नजर नीवी रख दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सईद नियाजी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिल्म स्टार अंजुमन ने कैसे शबाब करयानवी, मोहम्मद अली और सुल्तान राइस साहब को अपने प्यार में फंसाए रखा। सुल्तान राइस साहब को अंजुमन किस बात पर चिढ़ाया करती थी, सुल्तान राइस साहब क्यों अंजुमन के ख़िलाफ़ बात नहीं करते थे, वो क्या राज था। तो दोस्तों, आज सारी मालूमात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। मेरा चैनल फिल्मी लोग सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि ताज़ा तरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करना है। दोस्तों, बात शुरू करते हैं कि फिल्म स्टार अंजुमन माजी की एक बेहतरीन सुपरस्टार एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिन्हें खबरों की जीनत बनने का फ़न, स्कैंडल बनवाने का फ़न बखूबी आता था और वो हर वक्त अखबारों की शाह सुर्खियों का मरकज़ बनी रहती थीं। इसके बाद ये फ़न फिल्म स्टार रीमा ने हासिल किया। तो फिल्म स्टार अंजुमन को मौसीकी और डांस के ऊपर भी बहुत अबूर था, स्कैंडल बनवाने में माहिर थीं। वो कैसे स्कैंडल बनवा लिया करती थीं और कैसे अवाम में पॉपुलैरिटी लेकर फिर फिल्मों में के हिदायतकार, फिल्मों के हीरोओं को अपने जाल में फंसाकर फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज करने वाली अंजुमन की सारी मालूमात हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों, 1979 में शबाब करयानवी की एक फिल्म वादे की जंजीर में अंजुमन ने अपने काम का स्टार्ट किया और अंजुमन को इस फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाले थे द लेजेंड मोहम्मद अली। अंजुमन में फिल्म इंडस्ट्री में आते ही मोहम्मद अली और शबाब करयानवी के साथ बहुत मजबूत ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए और ये जो ताल्लुकात थे ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए। शबाब करयानी हिदायतकार और एक्टर मोहम्मद अली जज्बातियत तक अंजुमन के साथ वाबस्ता हो चुके थे और दोस्तों, ये जज्बातियत का जो रिश्ता था ये हद से ज़्यादा बढ़ रहा था। दोनों ही हिदायतकार अंजुमन के बारे में बड़े पोजेसिव थे। अंजुमन ने शबाब करयानवी की 4 फिल्में साइन कर रखी थी बैक वक्त, और वो किसी दूसरी हिदायतकार की फिल्म तब तक साइन ना करती जब तक शबाब करयानवी उसको इजाज़त ना देती। फिर इजाज़त लेने के लिए वो मोहम्मद अली का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि मोहम्मद अली भी यकसर बराबर अंजुमन के जाल में शबाब करयानवी की तरफ फंसे हुए थे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अंजुमन ने मोहम्मद अली और शबाब करयानवी को ये कह रखा था कि उसका ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से है, लेकिन बाद में जब शबाब करयानवी को इस हकीकत का इल्म हुआ कि अंजुमन का ताल्लुक किसी मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से नहीं है बल्कि वो एक बाज़ार हुस्न के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, तो शबाब करयानवी के दिल के ऊपर ये बात बड़ी ग्रां कदर गुजरी और शबाब करयानवी ने अंजुमन से ज़रा हाथ पीछे खींच लिया और काफ़ी हद तक मायूस और परेशान भी हो गए, क्योंकि वो अंजुमन के बारे में बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव थे। और आगे सिलसिला चल पड़ा। अंजुमन ने जब इनसे मफाद उठा लिया, फिर इन्होंने अपने मफाद का रुख किया सुल्तान राइस साहब की तरफ। सुल्तान राइस साहब एक वन एंड ओनली ग्रेट टेस्ट पंजाबी फिल्मों के लेजेंड थे और सुल्तान राइस साहब ने अंजुमन के साथ 130 फिल्में की, जो कि एक रिकॉर्ड है। सुल्तान राइस साहब को भी अंजुमन ने अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया और सुल्तान राइस साहब भी दिल ही दिल में अंजुमन के दीवाने हो गए। वो भी अंजुमन के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। मशहूर साफ़ी जो कि शबाब करयानवी, सुल्तान राय, मोहम्मद अली और अंजुमन के ज़्यादा करीब थे, जिनका नाम था अली सुफियान आफाकी, वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि अंजुमन जो थी उसको सुल्तान राय साहब मंथली भी दिया करते थे, उनके घर पैसे भी भिजवाया करते थे
और सुल्तान राइस साहब उसके बारे में बहुत ज़्यादा पुजस। तो अली सुफियान आफाकी इस हद तक कह चुके हैं कि सुल्तान राइस साहब अंजुमन को किसी दूसरी हीरो के साथ फिल्म में काम करते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और दोस्तों आफाकी साहब ये भी लिखते हैं कि जो सुल्तान राइस साहब थे उनके साथ अंजुमन काफ़ी हद तक मजाक भी कर जाती थी और बहुत बुरी तरह भी मजाक करती थी, और वो सुल्तान राइस साहब को अक्सर फीना कहा करती थी, जिसका जिक्र अंजुमन ने अपने बहुत से इंटरव्यूज़ में किया है कि वो सुल्तान राइस साहब को फीना कहा करती थी और सुल्तान राइस साहब उनके फीना कहने पर बहुत ज़्यादा चिढ़ा करते थे। तो जब सुल्तान राइस साहब उनको कहते थे कि तुम मुझे फीना क्यों कहती हो, तो अंजुमन उनको जवाब में ये कहती थी कि क्या तुम फीने नहीं हो, तो फिर सुल्तान राइस साहब ये जवाब सुनकर खामोश हो जाया करते थे। दोस्तों इससे पहले किसी अदाकारे की इतनी जुर्रत नहीं होती थी अंजुमन के अलावा कि वो सुल्तान राइस साहब के ऊपर कोई नाम रखे, और सुल्तान राइस साहब का इतना रोब और दबदबा फिल्म इंडस्ट्री में था, लेकिन वो अंजुमन को के आगे मजबूर थे। ये मजबूर क्यों थे इस राज को हम भी नहीं जान सके। बरकैफ अंजुमन बातों बातों में सुल्तान राइस साहब को बहुत ही ज़्यादा कुछ कह जाया करती थी स्टूडियोज़ में, बाकी फ़नकारों के सामने और बाकी जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उनके सामने सुल्तान राइस साहब की बेइज्जती कर दिया करती थी बातों बातों में, क्योंकि अंजुमन जो थी वो काफ़ी खुश मिजाज औरत थी और मज़ाहिया तबीयत की हामिल थी। वो मजाक में अगले की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी कर दिया करती थी, लेकिन सुल्तान राइस साहब अंजुमन के आगे बेबस हो जाया करते थे, चुप हो जाया करते थे। इस बात का जिक्र अली सुफियान आफाकी ने किया है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सुल्तान राइस साहब जो थे उनको अंजुमन ऐसे चढ़ाया करती थी कि गुलाम मुहीउद्दीन के साथ भी अंजुमन ने एक फ़िल्म की, तो उस फिल्म का एक गाना भी किया गुलाम मुहीउद्दीन साहब के साथ। फिर एक दफ़ा स्टूडियो में सुल्तान राइस साहब, गुलाम मुहीउद्दीन साहब और अंजुमन तीनों बैठे थे, इनके अलावा और भी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी मौजूद थे। तो अंजुमन वो सुल्तान राइस साहब को जानबूझकर चढ़ाते हुए गुलाम मुहीउद्दीन साहब के साथ कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी इस फिल्म में और इस गाने में जोड़ी कितनी जची है। लोगों ने इस जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो सुल्तान राइस साहब ने जब ये बात सुनी तो बकौल अली सुफियान आफाकी के सुल्तान राइस साहब स्टूडियो के दफ्तर से बाहर निकल गए और डायरेक्टर को उन्होंने कहा कि जब मेरे शॉट का वक्त आए तो मुझे बता देना। तो सुल्तान राइस साहब इस हद तक अंजुमन के साथ पोजेसिव हो चुके थे। सुल्तान राइस साहब दिल ही दिल में अंजुमन के साथ प्यार भी करते थे, लेकिन इस प्यार का इज़हार उन्होंने कभी बरमला अंजुमन के साथ नहीं किया था, और अंजुमन ये बात बखूबी जानती थी कि सुल्तान राइस साहब उनके बारे में बहुत ज़्यादा जज्बाती रवैया रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हैं। इसी वजह से अंजुमन जानबूझकर सुल्तान राइस साहब को चढ़ाया करती थी। अल्लाह ताला की ज़ात सुल्तान राइस साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाया। सुल्तान राइस साहब एक नफीस और अच्छे इंसान थे और सुल्तान राइस साहब इबादत गुजार शख्स थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सुल्तान राइस साहब एज ए हीरो थे, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो किसी सूफ़ी से कम नहीं थे। तो दोस्तों ये था अंजुमन और सुल्तान राइस साहब के बारे में किस्सा। अंजुमन कैसे कैसे लेजेंड सुल्तान राइस साहब को, मोहम्मद अली साहब को और शबाब करवानी साहब को उन्होंने अपने जाल में फंसाया, और अपने जाल में फंसाने का फ़न अंजुमन बहुत अच्छी तरह जानती थी। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी सरमायादार फिल्म से वाबस्ता लोग और बाकी सरमायादार और बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियात को अपने जाल में फंसा कर उनका इस्तेमाल कर चुकी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सईद खान न्याजी इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है कि मेरी वीडियो कैसे लगी और अंजुमन की फिल्में आपने कौन कौन सी देखी हैं, कौन सी फिल्में अंजुमन का काम आपको ज़्यादा पसंद आया है। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।